शहाबुस साकिब, जिसको इंग्लिश में मीटराइड कहते हैं, ये क्या चीज़ है? ये हिस्सा है सियारचों यानी एस्टेरॉइड्स का। एस्टेरॉइड्स का हिस्सा फ़ज़ा में मतलब खला में घूमते कई मिलियन साल के बाद उसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह की ग्रेविटी क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है, और हैवी होने के बाद वो उसी की तरफ जाके गिर जाता है। इससे ये बात वाज़ेह होता है कि ये जो शहाबुस साकिब हमारे ज़मीन पे जो गिरते हैं, इसके अलावा दूसरे चांद, मश्तरी और इसके अलावा प्लूटो, सारों के सारों पर ये चीज़ गिरती है उस वक्त जब उनकी ग्रेविटी उसके ऊपर हैवी हो जाती है। तो बात आती है ज़मीन पर, क्योंकि ज़मीन पर हम इंसान रहते हैं और हम इंसान इस ज़मीन पर रहते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ आखिर ज़मीन की तरफ जब आती है तो आने की वजह क्या है, ग्रेविटी उसके ऊपर हैवी होने की वजह क्या है। वजह पहला ये सबसे बेटर ऑप्शन ये भी बताया जाता है कि ये जब किसी दूसरे शहाबुस साकिब के साथ टकरा जाता है, टकराने के बाद मसलन नीचे साइड पे ज़मीन है और दूसरे साइड पे कोई और ग्रह है, लेकिन इनकी टक्कर जब इस तरह हो जाती है, होने के बाद ये अपोजिट में चले जाते हैं। अपोजिट जाने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जाके ज़मीन की ग्रेविटी में एंटर हो जाता है, और एंटर होने के बाद फिर उसके ऊपर जब ग्रेविटी हैवी हो जाती है उसके बाद उसको सही तरीके से क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, और वो जाकर क्या हो जाता है, ज़मीन का अहाता करने वाली फ़ज़ा में दाखिल हो जाता है। यानी शहाबुस साकिब के दो पहलुओं के बारे में बात करते हैं, दो पहलू जो बहुत ही मुहिम है। एक पहलू ये कि उसका वज़न, साइज़, हुजम ये खला में कितना होता है, और जब वो फ़ज़ा में एंटर होता है, ज़मीन पे पहुंच जाता है, उस वक़्त कितना हो जाता है। दूसरा पहलू ये है कि खला में दाखिल, खला से फ़ज़ा में दाखिल होने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। तो बात करते हैं साइज़ और हुजम की, वज़न की। तो चले इसके बारे में बात करते हैं। खला में तो इसके वज़न का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस पर ग्रेविटी जब किसी ग्रह की हैवी नहीं होती उस वक्त उनका वज़न कम होता है। हुजम की बात करें तो हुजम में वो बहुत बड़े होते हैं, यानी ज़मीन पर मिलने वाले मीटराइड शहाबुस साकिब की जो साइज़ है इससे कई हज़ार गुना बड़ा होता है जब वो खला में मौजूद होता है। तो चले जाते हैं बड़े बड़े, क्योंकि छोटों की तो बात ही नहीं बनती, छोटे ज़र्रों में तो वो फैल जाते हैं और छोटे ज़र्रात कोई मानी भी नहीं रखते उनके बारे में बहस करना। लेकिन जाते हैं बड़े बड़े शहाबुस साकिब के बारे में कि बड़े बड़े शहाबुस साकिब कहाँ पे गिरे और कैसे दरियाफ्त हुए, क्या है, कितना वज़न है, कितना साइज़ है। सबसे पहले जाता है 1876 में जो शहाबुस साकिब गिरा था, जो आज भी मौजूद है बरतानिया के अजायब घर में। उसके बाद दूसरे बड़े शहाबुस साकिब की तरफ चले जाते हैं जो अमेरिका की किसी रियासत में गिर गया था। इसका वज़न बताया जाता है 14 टन। ये मालूमात हासिल कर सकता है इसके बारे में। फिर जाते हैं सबसे बड़े मीटराइड के बारे में, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये गिर गया था अफ्रीका के बरआज़म में, और इसका वज़न बताया जाता है 60 टन, जिसका तूल है 9 फुट। 2 जनवरी 2004 में रिसर्च के मुताबिक एक पार्टिकल की स्पीड बताई गई है 13,460 मील पर हावर, और दूसरी रिसर्च में 46,000 किलोमीटर पर हावर। लेकिन जो 2013 में आखिरी वाक़या जो पेश हुआ है, रूस के चिलियाबिंस्क नामी शहर के 1500 किलोमीटर दूर किसी जगह पर यह वाक़या पेश हुआ था। वहाँ पर जापानी रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि 60,000 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से ज़मीन की तरफ गिर गया था, और 54,000 किलोमीटर पर हावर भी बताया गया है। लेकिन आपको शायद ये चीज़ें कम लगती होगी, क्योंकि कोई स्पीड बताने में कुछ आपको अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं एक मिसाल के ज़रिए से कि 1600 से लेकर 1900 किलोमीटर के फासले को ये 1 सेकंड में तय कर सकता है। यानी अबू ज़ुहबी से लेकर जद्दा तक का फासला ये 1 सेकंड में तय कर सकता है। तो नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो